बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 63 में ट्रांसफार्मर कंपनी के लेबॉरेटरी टेस्टिंग डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफार्मर कंपनी में टेस्टिंग डिपार्टमेंट क्या क्या काम अंजाम दिया जाता है और किस तरह से अंजाम दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लेबॉरेटरी होती है, मतलब कि लैब होती है, क्या चीज़ होती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे पहले नंबर पर लिखा हुआ है कि लैब किसे कहते हैं। तो दोस्तों, वो जगह जो हमें किसी भी फील्ड के अंदर एरिया फराहम करती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तजर्बात करने के लिए, लैब कहलाती है। ठीक है दोस्तों। अब ये लैब मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की हो सकती है, मुख्तलिफ़ फील्ड्स के हिसाब से। जैसे मेडिकल की फ़ील्ड है तो मेडिकल की लैब होती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की फ़ील्ड है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब होती है, और इलेक्ट्रिकल की फ़ील्ड है तो इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग लैब या फिर इलेक्ट्रिकल की लैब होती है दोस्तों। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर कंपनी के अंदर हमारे पास जो लेबॉरेटरी होती है, लैब होती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल की होती है, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग की जाती है तमाम ट्रांसफार्मर की। ठीक है दोस्तों, तमाम टेस्ट जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, और वो ट्रांसफार्मर के टेस्ट जो हैं मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं तमाम। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एक एक टेस्ट और किस तरह से परफॉर्म किया जाता है वो भी इंशाल्लाह समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर है ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज टेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये भी ट्रांसफार्मर लेबॉरेटरी जो होती है, ठीक है, उसमें परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज टेस्ट किया जाता है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर ट्रांसफार्मर का इंड्यूस्ड वोल्टेज टेस्ट परफॉर्म किया जाता है दोस्तों। ठीक है, और नंबर 3 पे ट्रांसफार्मर का आयरन लॉसेस टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नंबर 4 पे ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉसेस टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। नंबर 5 पे ट्रांसफार्मर का प्रेशर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और नंबर 6 पे बर्ड प्रोटेक्शन टेस्ट जो है ट्रांसफार्मर का, वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नंबर 7 पे ट्रांसफार्मर ऑयल का बीडीवी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और नंबर 8 पे ट्रांसफार्मर ऑयल का फ्लैश पॉइंट टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नंबर 9 पे दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल का प्योर एंड कूल्ड पॉइंट टेस्ट जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और नंबर 10 पे ट्रांसफार्मर अनेमल वायर जो होता है, ठीक है, उसका बीडीवी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद नंबर 11 पे ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस टेस्ट जो है वो भी परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नंबर 12 पे पेंट थिकनेस टेस्ट जो होता है ट्रांसफार्मर टैंक बॉडी का, वो भी लेबॉरेटरी में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नंबर 13 पे दोस्तों कंडक्टिविटी टेस्ट भी लेबॉरेटरी के अंदर परफॉर्म किया जाता है, और नंबर 14 पे मैगर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, नंबर 15 पे दोस्तों ट्रांसफार्मर का टीटीआर टेस्ट, मतलब कि ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशो टेस्ट जो होता है वो भी लेबॉरेटरी के अंदर ही परफॉर्म किया जाता है। और नंबर 16 पे दोस्तों डायरेक्ट रीडिंग कोर आयरन लॉसेस का टेस्ट भी लेबॉरेटरी के अंदर ही परफॉर्म किया जाता है, जिसे हम शोकन मीटर के ज़रिए परफॉर्म करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर के तकरीबन 15 से 16 टेस्ट हैं जो कि लेबॉरेटरी में, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल लैब के अंदर तमाम टेस्ट जो हैं परफॉर्म किए जाते हैं ट्रांसफार्मर के और ट्रांसफार्मर मटेरियल्स के। ठीक है दोस्तों, इनमें से कुछ जो टेस्ट हैं वो मैंने आपको पहले लेक्चर्स में परफॉर्म करके दिखा दिए हैं। ठीक है, नंबर 1 पे जैसा कि यहाँ पे देखें, ऑयल का बीडीवी टेस्ट जो है दोस्तों वो मैंने आप लोगों को परफॉर्म करके दिखाया हुआ पीछे। ठीक है, और दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल का फ्लैश पॉइंट टेस्ट है, ये भी मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाया है, और दोस्तों ट्रांसफार्मर का प्योर एंड कूल पॉइंट टेस्ट भी आपको परफॉर्म करके दिखाया मैंने। ठीक है दोस्तों, और नंबर 4 पे ट्रांसफार्मर अनेमल वायर का जो टेस्ट है ये भी हमने किया हुआ है पहले। ठीक है, और ट्रांसफार्मर का पेंट थिकनेस टेस्ट जो है दोस्तों ये भी हमने पहले किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसे भी हम कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों ट्रांसफार्मर का कंडक्टिविटी टेस्ट जो होता है ये भी हमने कर लिया है। ठीक है दोस्तों, और ट्रांसफार्मर का मेगा टेस्ट जो होता है ये भी हमने पहले लेक्चर्स में। तो दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर कंपनी के अंदर इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग लैब के अंदर तमाम टेस्ट जो हैं ट्रांसफार्मर के परफॉर्म किए जाते हैं। इनमें से कुछ हमने पहले कर लिए हैं। ठीक है, ये वाले टेस्ट जिन पे मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और
कुछ टेस्ट जो हैं वो रहते हैं, इंशाल्लाह इन्हें भी मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ठीक है, आगे जो हमारे लेक्चर आएंगे ये टेस्ट वगैरह जो हैं तमाम इंशाल्लाह ये परफॉर्म करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की बहुत ही बेहतर और अच्छे अंदाज से समझ आई होगी। इंशाल्लाह आगे ये जो टेस्ट हैं ट्रांसफार्मर के जो रहते हैं ये मैं लेक्चर बाय लेक्चर आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा और सिखाऊंगा। तो दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।